जापान और रशिया के बीच एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है कुरिल आइलैंड करके। यहाँ भी 13 अगस्त को पुतिन ने विजिट किया। 20 अगस्त को यहीं पे एक एंटी शिप मिसाइल टेस्ट भी किया गया जिसमें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी और एंटी क्रूज मिसाइल सिस्टम था। अच्छा, ये जो कुरिल आइलैंड है कई आइलैंड्स की चेन है। इसमें से पुतिन इतरुप आइलैंड पे गए थे जिसे जापान कुछ इतरुफू करके नाम है उससे बुलाता है। अभी ये विजिट नॉर्मल सी ही लग रही थी क्योंकि पुतिन ने स्कूल्स में विजिट किया, हॉस्पिटल्स में विजिट किया, फिश फैसिलिटीज़ में विजिट किया, मछलियों के अंडे खाए। तो एक नॉर्मल सी ही विजिट थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। जापान की प्राइम मिनिस्टर ने इसे अनएक्सेप्टेबल बताया और रशिया के एम्बेसडर को समन किया। देखो, अब इसकी कहानी बहुत पुरानी है। साल 1855 में दोनों देशों के बीच ट्रीटी ऑफ शिमोदा साइन हुई थी। उसमें डिसाइड हो गया था कि कौन किसका बॉर्डर है। जैसे इतरुप के साउथ के सारे आइलैंड जापान के पास थे और उरुप के नॉर्थ वाले आइलैंड रशिया के पास थे। फिर साल 1875 में ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग साइन होती है जिसमें जापान अपने शखालिन का पार्ट रशिया को दे देता है और उसके बदले में रशिया अपना कुरिल आइलैंड की जो चेन होती है वो जापान को दे देता है। फिर साल आता है 1905 जिसमें सोवियत यूनियन और जापान के बीच युद्ध होता है कोरिया और मंचूरिया को लेकर के, जिसके बाद इन दोनों के बीच एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ। इस ट्रीटी के बाद जापान को साउथ शकालिन का भी हिस्सा मिल जाता है और इस पॉइंट पर जापान बहुत पावरफुल होता है। लेकिन इसके बाद आता है साल 1945। वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर के बाद पूरे आइलैंड पर सोवियत यूनियन अपना कब्जा कर लेता है। वहाँ पे जो भी जापान के रेजिडेंट रह रहे होते हैं उन्हें भी वो आइलैंड छोड़कर जाना पड़ता है। 1951 में सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी साइन होनी होती है जापान और सोवियत यूनियन के बीच में, लेकिन सोवियत यूनियन साइन करने से मना कर देता है। उसके बाद कई बार दोनों के बीच बातचीत होती है कि कैसे भी इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके, लेकिन कभी भी कोई सोल्यूशन इसका नहीं निकला।